जय माता दी मित्रों। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते होंगे, उनके मंत्रों का जाप करते होंगे, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाते होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 जो हैं वो ओपन नवरात्रे होते हैं। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो ज़्यादातर तांत्रिकों के लिए, भक्तों के लिए होते हैं, और जो गुप्त नवरात्रे नहीं होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी प्रत्येक जनमानस के लिए होते हैं। तो हम लोग माँ भगवती की आराधना इन दिनों में करते हैं, जैसे हमारे गुरु ने बताया हो वैसे करते हैं। माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो माँ की एक कृपा जो है वो हमारे पर बनना शुरू हो जाती है। और ईश्वर माँ दुर्गा खुद आपसे बात करना चाहती है, आपसे एक कनेक्शन, एक सामंजस्य बिठाना चाहती हैं, लेकिन हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जो ये बताते हैं कि आपका आपके इष्ट के साथ सामंजस्य बैठ रहा है, उनकी कृपा आप पर हो रही है, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे बात भी करना चाहते हैं। लेकिन हैं तो हम मनुष्य ही, इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको कुछ संकेत बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और इसी तरह भक्त भक्ताई से जुड़ी वीडियोस जो हैं, अध्यात्म से जुड़ी जो वीडियो हैं, वो उनका नोटिफिकेशन उनको आता रहे और उनके अंदर भक्ति जागे। क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी उनका समय नहीं आया होगा, और फिर धीरे धीरे समय तो सभी का एक दिन आएगा जब वो भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना गवाते हुए मैं आपको आज कुछ संकेत बताऊंगा। अगर वो संकेत, वो लक्षण आप पे भी हैं, तो माता रानी की आप पर बहुत सारी कृपा है। माँ आपकी रक्षा करती हैं, वो आपके आसपास रहती हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं। सबसे पहला संकेत ये होता है कि जैसे ही आप अपने मंदिर में माँ की मूर्ति, माँ की फोटो के सामने बैठते हैं और पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। आप भाव से भर जाते हैं, क्योंकि माता रानी हमारी इष्ट जो है वही सब कुछ हमारे लिए होती हैं। कई लोग तो ये मान लेते हैं कि उनके सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, जो भी मेरे जीवन के कष्ट हैं वो माँ ही दूर करेंगी। अगर माँ ने मुझे पैदा किया है तो उन्होंने मेरे बारे कुछ सोचा होगा, और अंततः अच्छा जीवन व्यतीत करने के बाद उनकी भक्ति करते हुए उनके चरणों में हम जो हैं वो अंत में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के भाव जो हैं व्यक्ति के अंदर जब उठते हैं, तो साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू चलना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि माता रानी का एहसास रहता है कि जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। जैसे एक परिवार का सदस्य होता है, परिवार के सदस्य जो हैं वो आसपास रहते हैं, ऐसे ही वो भी हमारे माँ स्वरूपणी होती हैं। वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाती हैं, और अगर हम उनके आगे कोई भी विनती करते हैं तो वो हमारी विनती सुनती हैं, हमारी मनोकामना को पूरा करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो हमारे आसपास ही हैं और वो हमारे से एक कनेक्शन बनाना चाहती हैं। लेकिन अभी हमारी दिव्य दृष्टि खुली नहीं होती, तो हम उनको केवल महसूस कर पाते हैं, लेकिन अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं।
जिन दिनों में कोई साधना चली होती है माँ दुर्गा की, या आपने नवरात्रि रखे होते हैं और आप मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो आपके कानों में कोई शब्द, मंत्र जो है वो सुनाई देता है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है, नाद की तरह वो सुनाई देता है। मंत्र आप एक निश्चित संख्या तक जाप करते हैं, लेकिन वो मंत्र जो है, अगर आप जाप नहीं भी कर रहे हैं तो वो लगातार जो है वो चलता रहता है। एक और बहुत बड़ा संकेत है जो आपने देखा भी है, कि अगर माँ का कोई नाम ले रहा है, माँ का कोई भजन गा रहा है, जहाँ हम कहीं जगराते में गए हैं, या ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर कोई मंदिर है और मंदिर में माँ के भजन लगे हैं, तो अगर माँ का हमारे से विशेष प्रेम है, हमारा जुड़ाव है, तो हमारे रोंगटे से खड़े होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमें गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब भी माँ का व्याख्यान हो, जहाँ हम माँ का कोई भजन सुने, जगराता सुने, तो रोंगटे खड़े होते हैं। ये भी बहुत बड़ा संकेत है, और कई बार तो शरीर जो है वो झूमने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो आप समझ लीजिए कि माँ की तरंग जो है वो आपके शरीर में आ रही है। कोई माँ का छोटा सा अंश जो है वो आपके अंदर आ रहा है। जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर जो है वो ऊपर होता जाता है, तो आपको स्वप्न में माता रानी की जो ज्योत होती है दीपक में, वो भी कई बार दिखाई देती है, और क्या भोग प्रसाद आप उनको चढ़ाते हैं वो भी दिखता है। जहाँ कई बार माता रानी भोग प्रसाद मांगती भी हैं कि मुझे भोग प्रसाद में कड़ाह चाहिए, लड्डू चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर सात्विक भोग की बात कर रहा हूँ, तामसिक भोग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सात्विक भोग आपसे मांगा गया है स्वप्न में, है ना, तो आपको वो भोग जो है वो माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। और खासकर अगर नवरात्रों में आपके साथ होता है, तो आपको ये भोग जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि माँ स्वयं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं, वो अपना भोग प्रसाद जो है वो मांग रही हैं। अगला लक्षण जो है, उसमें स्वप्न में क्या होता है कि एक बच्ची जो है, या बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो आपको दिखाई दे सकती हैं। और होती है ना वो छोटी छोटी कन्याएं जिन्होंने दो चोटियां बनाई होती हैं, रिबन लगाए होते हैं। इस तरह की कन्याएं दिखना तो बहुत ही शुभ है। या फिर अपने घर की कोई छोटी बच्ची, या अपने रिश्तेदारों की कोई छोटी बच्ची दिखना, ये एक बहुत शुभ संकेत होता है। ये इस चीज का संकेत है कि माता जो आपकी कुल देवी है, माता माँ भगवती हैं, माँ दुर्गा हैं, उनकी कृपा जो है वो आपके ऊपर हो रही है। वो आपको स्वप्न में दर्शन दे रही हैं, आपके साथ वो बात करना चाहती हैं, कनेक्शन बनाना चाहती हैं। इससे अगला संकेत जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो संकेत बहुत सारे लोगों के साथ वो संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार वो भ्रमित हो जाते हैं कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, ये नेगेटिविटी तो नहीं है, हमारे किसी पूर्वज को या हमारे किसी परिवार के सदस्य को शमशान से तो नहीं उठा दिया। ऐसा नहीं होता। माँ दुर्गा की, माता महाकाली, जो ये 10 महाविद्या हैं, या माँ दुर्गा हैं, इनकी पूजा करने से हमारे पितृ भी जागृत होते हैं। सबसे पहले हमारे पितरों की जो है वो जागृति होती है। पितृ जो हैं वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड बनते हैं। कुछ पितृ जो हैं वो देव योनि को प्राप्त करते हैं। तो जब हम अपने रिश्तेदारों को, या अपने घर के सदस्य जो मर गए हैं, इस संसार में नहीं हैं, तो हम अपने स्वप्न में जब देखते हैं और वो हमसे कुछ बातचीत करते हैं, तो हम कई बार डर जाते हैं। और हो सकता है कि इसमें कोई काला जादू भी हो, मैं नहीं कहता कि ना हो, पर ये तो किसी अच्छे भगत द्वारा ही बताया जा सकता है, ओझा तांत्रिक द्वारा ही बताया जा सकता है कि पितर आपके प्रसन्न हैं, या फिर ये कोई उनके साथ मृत्यु उपरांत किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन साधना के दौरान, नवरात्रों के दौरान अगर पितृ आपको दिखाई देते हैं, और ज्यादातर स्वप्न में क्या होता है, वो ऐसे कहते हैं
कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए या माता रानी को भोग ऐसे चढ़ाइए, तो समझ जाइए कि ये एक अच्छा साइन है। और पहले पितृ जो हैं वो दिखाई देते हैं, उसके बाद में फिर माता रानी जो है वो दर्शन देती हैं। तो बहुत बड़ा संकेत है पितरों का दिखाई देना। तो आप ये मान सकते हैं कि माता रानी की आपके ऊपर कृपा है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। अंत में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, माँ दुर्गा की पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही हो जाती है। उसका जो अड़ा हुआ धन होता है, वो अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आशा करता हूँ जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, आपको भी वो संकेत मिलते होंगे। अगर आपके साथ ऐसा है, तो आप समझ लीजिए कि माता रानी की आप पर कृपा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।